दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल बंसल, योग व प्राकृतिक चिकित्सक, आपका स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम स्वास्थ्य संजीवनी में। जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो दर्द पे है। आपके जैसे घुटनों में दर्द है या कंधों में दर्द है या सिर में दर्द है या पिंडियों में दर्द रहता है या एड़ी में दर्द रहता है। जो दर्द है, जब हम पेन किलर खाते हैं तो दोस्तों उससे क्या होता है, किडनी में इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। फिर आपका यूरिन ज़्यादा आएगा, यानी किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और लंबे टाइम तक पेन किलर खाने से क्या होता है, किडनी एक तरह से ख़राब होने लग जाती है। फिर आदमी कई बार डायलिसिस तक आ जाता है, यानी और भयंकर रोग हो जाता है। कुछ टाइम के लिए तो आपको आराम मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो हम योग की, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद की जो बात बताते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और कई बार लाभ ना भी मिले तो नुकसान का कोई घर नहीं है, मतलब किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है। कई बार होता भी है तो हल्का फुल्का होता है। जैसे आप 3-4 रोटी की जगह 6-7 खा लो तो आपका थोड़ी देर तक पेट फूल जाएगा, लेकिन फिर वो हजम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे दर्द के ऊपर रहता है। तो जो दर्द के जो रोगी हैं, जो बहुत लॉन्ग टाइम से कोई पेन किलर खा रहे हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ वो सावधान हो जाएं। एक बार आयुर्वेद की तरफ आएँ, योग की तरफ चले, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ चले, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो दर्द है, वैसे हमें कोई दर्द नहीं होता, ये सब नसों की रुकावट है दोस्तों। जब हमारा नसों में खून कम चलने लग जाता है, वहाँ तक पहुँचता नहीं है, तो वो अंग धीरे धीरे दर्द करने लग जाएगा। जैसे हाथ को आप यहाँ से बांध दो, आप यहाँ से हाथ बांध दो तो आपकी ये उंगलियां बिल्कुल एकदम ढीली पड़ जाएंगी, सुन्न हो जाएंगी, फिर ये सफ़ेद सी हो जाएंगी बिल्कुल लाल से। तो इन उंगलियों का कोई कसूर नहीं है। जो आपने यहाँ से हाथ बांध दिया, मान लो जब खून का संचार नहीं जा रहा तो उससे बीमारी हो जाती है, फिर ये हाथ सुन्न हो जाएगा बिल्कुल ही, और लंबे टाइम तक बंधा रहेगा तो यानी खून ही नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जो ब्लड हमारा जिस अंग में नहीं पहुंचता, वो अंग धीरे धीरे खराब होने लग जाता है और फिर उसके रोग बन जाते हैं। मेन हमारे जैसे घुटने हैं या कोई भी जो जोड़ होते हैं, जैसे ये जोड़ है या ये जोड़ है या ये जोड़ है, मतलब जो गांठें होती है, ये गांठें जी बोल देते हैं। तो गठियाबाई में भी क्या होता है, ये गांठें सख्त हो जाती है तो उंगलियां मुड़ने बंद हो जाती हैं। जब हमारा आर ए फैक्टर खून में ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये रोग हो जाते हैं। या जैसे घुटनों में क्या होता है, जो साइनल फ्लूट है वो जब कम होने लग जाता है तो घुटनों का दर्द होने लग जाता है। आप पेन किलर खाते हो तो उससे और साइनल फ्लूट कम होने लग जाता है, फिर वो बिल्कुल ही सूख जाता है, फिर हड्डी से हड्डी टकराने लग जाती है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने करंट मार दिया हो, उठते बैठते ऐसा लगेगा जैसे करंट लग गया हो। जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो बहुत भयंकर दर्द होता है, और असहनीय दर्द होता है। मतलब आपको भगवान याद आने लग जाते हैं। तो मेन क्या होता है, जो दर्द है, आपको ऐसी नौबत ना आए, इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर आप सिकाई करें सुबह और शाम दोनों टाइम। जब आप गर्म पानी में पैर डालते हो तो क्या होता है, खून एकदम आगे की तरफ आता है। जब आप ठंडे में डालते हो तो नीचे जाता है। आने जाने से जो प्रक्रिया है, जो नसों की रुकावट है, वो खुलने लग जाती है, बहुत अच्छा आपको इफेक्ट आता है। जो हमारे वैदिक उपचार से हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाई भी देते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है क्या नहीं, एक बार मैं इस पेशेंट को आपसे मिलवाना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है, एक बार आप सुन के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दर्द की कोई बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा और योग अगर साथ मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। एक बार ये क्या कह रहे हैं, एक बार इन्हें सुने, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपका कोई भी मैसेज हो, कोई फ़ोन हो या कोई भी और तकलीफ हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अभी जैसे लाइव चल रहा था, इसमें आप फ़ोन करेंगे तो आपके क्वेश्चन का उत्तर देंगे हम। सुने अब ये पेशेंट क्या कह रहा है, जो हमारे वैदिक उपचार में आया, जब मैंने इनकी बाइट ली, और ये इनका अपना निजी मत है। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूँ। दवाइयों को डॉक्टर की। क्या नाम है आपका? सियाराम। आपका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। क्या तकलीफ थी जी आपको?
एक तो आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा थी, हाँ। तो हमने नेल्स पे तेल लगाया। नहीं, अरे इनको क्या तकलीफ थी? इनको एड़ी में दर्द था। एड़ी में दर्द था। हाँ। वैदिक उपचार कितने दिन लिया आपने? ये 6 महीने चलाया था। 6 महीने चला। हाँ। अब कितना आराम है? ये फायदा है बिल्कुल। पैर एड़ी जमीन पे नहीं आती थी, पैर हाँ। जमीन पे ही नहीं आता था पहले। अच्छा, अब तो जमीन पे आ रहा है खूब, कोई दर्द गायब हो गया बिल्कुल, पता ही नहीं चला अब दर्द। दर्द गायब है बिल्कुल। दर्द गायब है। अच्छा जी। हाँ जी। तो वैदिक उपचार आप कितने दिन से देख रहे हो वैसे? ये करीब 3 साल। हाँ जी। देख तो नहीं, 6 महीने से देख रहे हैं हम तो इसे तो। नहीं नहीं, जो दवाई 6 महीने से हाँ, दे रहे हो दवाई ना? 6 महीने से। अच्छा, वैसे वैदिक उपचार का प्रोग्राम कब से देखते हो? वो तो हम 3 साल से देख रहे हैं लगातार। तो क्या उपाय किया आपने हमारा? नेल्स पे तेल लगा रहे हैं जी, हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, हाँ जी। इससे आर्थिक जो तंगी थी वो भी दूर हो गई हमारी। होगी तकलीफ से? हाँ, और मकान की भी समस्या दूर हो गई हमारी। पहले मकान नहीं था? ना, मकान नहीं था। मकान नहीं था जी आपने? नहीं। हैं? मकान की भी समस्या दूर हो गई हमारी। अच्छा, उम्मीद नहीं थी? कभी मकान सोचा की? भी नहीं था हमने का मकान हमारा बनेगा, कभी सोचा भी नहीं था हमने का मकान बनेगा हमारा। अच्छा जी। हाँ जी। अरे वाह, ये तो बहुत और बढ़िया। एकदम मेरिकल हुआ है, चमत्कार एकदम। अच्छा जी। तो वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहोगे आम आदमी को? हम तो आम आदमी को यही कहेंगे जी, वैदिक उपचार जरूर ले लो, सभी इसको यूज करें। अच्छा, मतलब आर्थिक, मानसिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों में फायदा है इससे। है ना जी? बहुत ही चमत्कारी है। और बंसल जी तो भगवान का रूप है। आप कौन हो बेटे? हाँ, ये लड़की आपकी? प्रीति। प्रीति। प्रीति नाम बेटे? आप इनकी लड़की हो? तो आपको कितना लाभ लगता है पापा और मम्मी को? काफी है जी? लगता है, काफी लाभ हो रहा है। काफी लाभ है। अच्छा, बहुत अच्छा। तकलीफ भी बता रहे हैं। देखो दोस्तों, इन नकाब की ना सुनी, सबसे जो बड़ी बीमारी है, जो सबसे बड़ी बीमारी है वो आर्थिक परेशानी ही है दोस्तों। अगर पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या काम आगे करोगे? तो हम तो पहला उपाय वही बताते हैं भाई, आपको दवाई लेते ना, मकान भी बनना चाहिए, जो आर्थिक परेशानी वो दूर होनी चाहिए दोस्तों, तभी इलाज है। ना तो कर्जदार हो गए तो क्या इलाज हुआ? कुछ भी ना इलाज हुआ दोस्तों। तो हम पहले ये इलाज कराते हैं कि आपकी आर्थिक परेशानी दूर होनी चाहिए। सबसे बड़ी मतलब परेशानी दोस्तों आर्थिक परेशानी है, और ज़्यादा पैसा भी नुकसानदायक है। मतलब ऐसा काम आपका चलता रहे। मकान नहीं बन पा रहा था, कह रहे थे, सोच भी नहीं सकते थे आपके सामने, क्योंकि हम पेशेंट से हम कहते भी तू सच बोलना, क्योंकि दुनिया को इस पर प्रभाव पड़ेगा। जो हम राहु केतु शनि का उपाय बताते, नेल्स में तेल लगाना, पैरों पर, हाथों पर, नाभि पर, ये फेल नहीं होता दोस्तों, बड़ा मुश्किल से फेल होता है। जो जिस श्रद्धा से करता है वो उतना ये परिणाम देता है। और वैसे भी मानसिक रोग इससे ठीक होने लग जाते हैं, क्योंकि जब ये रखते ये दिमाग के पॉइंट होते हैं लास्ट में, बिल्कुल लास्ट के जो होते हैं, तो इससे बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ता है। पेशेंट आपके सामने कह रहा था, बेटी भी आई हुई थी, माँ भी थी, हम सबसे पूछते हैं, एड़ी नीचे नहीं रखी जाती थी, इतना दर्द रहता था, मतलब सुबह उठ कर एड़ी नीचे नहीं रखी जाती थी, बताओ इतना भयंकर दर्द। और कहाँ कहाँ इलाज ना करा लिया था इन्होंने, क्योंकि बाइट लंबी हो जाती है, इसलिए वो मैंने फिर वैसे पूछा था, इन्हें बताया, क्योंकि मैं भी बाई चांस गया हुआ था दोस्तों। कई बार हम भी क्लिनिक में बाई चांस चले जाते हैं, तो जो आदमी होता है पेशेंट दवाई लेता है, तो हम पूछ लेते भाई क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला। तो अभी आपके सामने था इंटरव्यू दोस्तों। जो सबसे बड़ी बीमारी है वो आर्थिक ही परेशानी है दोस्तों। कई बार आदमी सोचता रहता है पैसे के लिए, बहुत ही मतलब दर्दनाक काम होता है, तो मैं तो मानता हूँ, क्योंकि बहुत से आदमी गरीब आते हैं मेरे पास, दवाई ले नहीं पाते, उनकी इच्छा भी होती है दवाई लेने की, लेकिन देखो हर एक चीज़ का नियम है। हमारी दवाई देखने में लगती है थोड़ी सी महंगी, लेकिन फिर बाद में कहता है तो बहुत सस्ती है। मैं तो एक और को भी दिलाने आया हूँ, तीसरे को भी दिलाने आया हूँ, क्योंकि जो आयुर्वेद में हम दवाइयों पर कभी भी समझौता नहीं करते। और दोस्तों, दौलत काम ना आएगी, सेहत साथ निभाएगी। फिर सुनो अब दे, सेहत से समझौता और बीमारियों को नोता, फिर बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो एक दिन की भी देरी बीमारी पर आपको लंबे टाइम तक और परेशान कर देगी। इलाज वो करो जो आपको मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों परेशानियों से दूर करे। जब पैसा होगा तो मानसिक शांति अपने आप आएगी, मानसिक शांति आएगी तो रोग अपने आप ही ठीक होने लग जाते हैं। जो मन सोचता वही होता है और वही करता आदमी। और जिनका एड़ी में बहुत ही भयंकर दर्द रहता है, वो क्या करे,
उनके लिए मैं इलाज बता देता हूँ। आग का पत्ता ले, आग का पत्ता, उसे तवे पर गरम करें, तवे पर गरम करके उस पर अरंडी का तेल लगा लें। आग के पत्ते पर अरंडी का तेल लगाएं, बाजार से मिल जाता है। उस पर लगाकर गरम गरम एड़ी पर आप बांध लें, रात को बांध कर सो जाए तो 3-4 दिन बाद अब देखोगे दर्द कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चले। जिनका भयंकर और ज़्यादा दर्द है तो फिर वो आयुर्वेद की भी शरण में आ जाए, साथ में ये उपाय करे तो आपको बहुत ही कम समय तक दवाई लेनी पड़ेगी। और जिसका भी अभी स्टार्ट हुआ तो इसी से आराम पड़ जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आग का पत्ता क्या करता है, एकदम दूध होता है उसमें सोख लेता है, बहुत ज़बरदस्त, वो दर्द को खींच देता है। उसे को तवे पर गरम करके फिर बाद में अरंडी का तेल लगा दें उसमें और फिर वहाँ एड़ी पर बांध लें। आप देखो कमाल देखना दोस्तों, क्योंकि ये उपाय हमने किए हुए हैं, प्रैक्टिकल लिए हुए हैं। मतलब इसमें ये कोई किताबी बातें नहीं बताता मैं। आपके घुटने में दर्द है, घुटने में ही बांध दो अरंडी का तेल लगा कर, आग का पत्ता बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही कमाल कर देता आग का पत्ता, जिसमें दूध निकलता आपने देखा होगा, जहरीला सा होता है, वो जहर को निकाल देता अंदर से, जो यूरिक एसिड जो जहर बन रहा है ना आपके अंदर उसको निकाल देता है, कमाल कर देता है दोस्तों। गरम गरम का पत्ता करके बांधे। अब एक और पेशेंट की आपको मैं बाइट सुनाता, ये भी क्या करे एक बार सुनना, फिर हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। कहाँ रहते हो सर? सूरत। क्या तकलीफ थी आपकी? हमको एक जॉइंट में तकलीफ थी, हाँ। बोल डॉक्टर लोग बोल रहे थे, ये बोल कुल्ले घस में, गया है। कुल्ले में कुल्ले ना? में, हाँ कुल्ले अच्छा में। अच्छा, क्या हो गया था यहाँ पे? बोल रहे थे ब्लड सर्कुलेशन से बोल घस रहा है, हाँ। तो ऑपरेशन करना पड़ेगा 3 साल पहले। अच्छा, तो अभी तो सर आप हमको दवा से वैदिक उपचार तो से बहुत वैदिक आराम उपचार है। कब से कर रहे हो आप? ये 3 साल हो गया था। 3 साल हो गए? 3 साल हो गए। अच्छा, यहाँ से बम्बे से दवाई लेके जाते हाँ हो? लेके जाते हैं। तो कितना आराम पड़ा? हमको बस करीब 80% आराम है। अच्छा, अपना ऑपरेशन की अब तो नौबत नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर को अभी दिखाया था, डॉक्टर नहीं क्या बोले? नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा सर। नहीं तब बोले, अब तो नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। अब तो क्या करे, डॉक्टर ने दिखाया था आपने अभी से? आयुर्वेदिक वालों को यही बताया था, बोले ऑपरेशन नहीं करवाने का। अच्छा, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। खड़े होना जरा, खड़े हो जाते हो आप? हाँ खड़ा हो जाता ये है। देखो, पहले खड़े नहीं हो पाते थे, अब देखो चल के दिखा भी दो, एक बार चल के भी दिखा दो। हाँ एक बार आना, एक बार हाँ, बस 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 बस, हाँ अब तो बिल्कुल चल सकते हो। बैठो बैठो। यानी कितने % आराम लगता है आपको? 80% आराम है। ऑपरेशन तो बची का नशे ऑपरेशन तो बच गया सर। जो पहले सुनपन होता था बिल्कुल खत्म हो गया? खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। वैदिक उपचार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, जो कुल्ले की हड्डी का ऑपरेशन कराने की सोचते हैं या कहते हैं भी कुल्ला सरक गया है तो नहीं क्या सर, उसका ऑपरेशन तो करवाना ही नहीं चाहिए। ये वैदिक उपचार सबसे बढ़िया दवा है उसका। सबसे दवा है, बहुत बढ़िया दवा है। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते भी आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों को दूर करती है, आपको दवाई लेते लेते कभी आर्थिक परेशानी हुई? नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई ना? पहले होती थी ना? हाँ पहले होती ऑपरेशन के लिए तो आपका टेंशन एक बना रहता था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसा कहाँ से आएगा, ये सब सोचना पड़ता था। हाँ, हाँ। तो इससे हमको बहुत राहत हुआ था। कितना खर्चा बताया था डॉक्टर ने? 5 लाख करीब। है? 5 लाख। 5 लाख रुपए बताया था? 5 अरे वाह, बच गए। और हमारा तो इलाज सस्ता ही था। नहीं, इलाज तो ठीक है सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो देख ले दोस्तों, यही पेशेंट का अपना निजी मत है दोस्तों। मैं आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं। अब देखो 5 लाख का डॉक्टरों ने खर्चा बता दिया था, 3 साल से हमारा उपचार कर रहे थे। हम कहते जल्दी, कई बार क्या होता है बीमारी बहुत ज़्यादा होती है तो टाइम लग जाता है। जो हमारा बम्बे में जो सेंटर था वहाँ पर डॉक्टर जहाँ थे उनसे अपने दवाई लेकर जाता था। मैं बम्बे गया हुआ था तो मैंने इनका इंटरव्यू लिया। ये सूरत से दवाई लेने आते थे। अब आपके सामने बात है दोस्तों, 5 लाख रुपए जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बोल दी थी और उसके बाद भी कह रहे थे कोई गारंटी नहीं है। तो अब आपके सामने है दोस्तों, इलाज सारे सही हैं, एलोपैथी भी अच्छा उनके पास, क्योंकि इलाज ही वही ऑपरेशन का होता है। तो लेकिन आयुर्वेद में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। मैं बताता हूँ, जो L4, L5 और S1 या जिनका कुल्ला सरक गया है तो एक बार सलाह जरूर ले लें, हो सकता है आपका भी ऑपरेशन बच जाए। भाई ऑपरेशन तो कभी भी करा लो, अस्पताल खुले हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और सोचता था कि 5 लाख कहाँ से आएंगे, टेंशन रहती थी, चिंता हो जाएगी आदमी को। जो आदमी उठ खड़ा बैठ नहीं सकता था, चल के दिखाया इन्होंने। सुन रहता था पूरा हिस्सा नीचे का, तो जान जैसे उठता था गिर जाता था, कहता था 2-2 आदमी पकड़ कर रखते थे इसको, जो इन्होंने बताई थी। तो ये मैं कहता हूं कि कोई भी बहुत बड़ा रोग नहीं होता दोस्तों, बस सही इलाज मिल जाए उसको, यही होता है बस। अगर आपने सही इलाज कर लिया तो
कमाल हो जाएगा। और फिर मैं कहता हूँ आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तीनों परेशानियां दूर होनी चाहिए बीमारी के साथ साथ। अगर आर्थिक परेशानी बनी रही तो और परेशान होगी। अब सूरत का पेशेंट तो आपके सामने था, क्योंकि हम तो एक एक चीज़ को देखते हैं, भाई चल के दिखा कितना परेशान है, क्योंकि सूरत से आया भी बम्बे, फिर आपके सामने इंटरव्यू हमने इनका लिया। तो ये रोग कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ नसों की रुकावट होती है। जैसे जैसे हम नसों को खोलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है नसों को खोलने का। और जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ नसों को खोलने में बहुत अच्छी मदद करती है दोस्तों, वाकई में बहुत अच्छी करती है। जैसे जैसे आप लोगे तो आराम पड़ा। अब 3 साल तक इन्होंने भी तपस्या की, 3 साल से मेडिसिन ले रहे थे, धीरे धीरे आराम पड़ता रहा, आगे बढ़ते रहे। ना पड़े तो फिर बंद कर दो, कौन सा आप फता रही है, पर 3 महीने एक बार जरूर करें। कई बार क्या होता है 1-1.5 महीने में आराम पड़ने लग जाता है, फिर धीरे 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 पड़ता चला जाता है, आदमी लेता चला जाता है, वक्त कब बीत गया पता भी ना चलता। क्योंकि 3 साल भी बहुत होते हैं, आदमी सोचता है, लेकिन बहुत नहीं होते। अब बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त है, ना कोई पैसे की कमी ना और कुछ कमी। क्योंकि जो हम उपाय बताते हैं जैसे जैसे आदमी करता है तो कहता है वाक्य में कोई चीज़ है। और मैंने फिर कहा था रीढ़ की हड्डी को अपने सीधा रखें, ध्यान की क्रिया करें, आभा मंडल की क्रिया करें, एक सातों को चक्कर खोल लें। अगर आप कर रहे हैं तो हमें कमेंट्स ज़रूर लिखें आपको क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला। अभी तो खैर शुरुआत है, जो बहुत दिन से कर रहे हैं वो तो लाभ बताते ही बताते हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं वो इस आभा मंडल की क्रिया को ज़रूर करें। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, ध्यान से अपना गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए, जो भी करें, फिर सांस भरते हुए धीरे 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 हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर सहस्त्रार चक्कर पाकर हाथ खोल देंगे। जैसे ही आप सांस छोड़ने लगे हाथ नीचे आएंगे, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं, एक एक चक्कर पर ध्यान देते जाएं और करें। इस क्रिया को 7 बार करें, जीवन में परिवर्तन अवश्य मिलेगा आपको दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब एक और पेशेंट से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ, ये क्या कह रहे हैं एक बार सुने क्या कह रहे हैं। और ये फिर मैं बता दूं इनका निजी मत है, दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से ही लें, आपको स्वतंत्र चिकित्सा लेने की सलाह देता हूं दोस्तों। तो ये पेशेंट क्या कह रहे हैं सुने एक बार इनकी भी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, परमजीत जी। आपका नाम सर? राजेंद्र। जी राजेंद्र। कहाँ रहते हो जी आप? पालम में। क्या तकलीफ थी आपको? सर जोड़ों में दर्द था मेरे को बहुत ज़्यादा, और मेरे को गैस भी बहुत बनती थी, कई सालों से ही था, लेकिन मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं पड़ा मेरे को। और उसके बाद मैंने टीवी में इनका प्रोग्राम देखा था, वहाँ से मेरे को पता चला कि यहीं पे है और हम पालम में ही रहते हैं, पास में ही हैं। तो फिर हमने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो उसके बाद मेरे को काफ़ी आराम है। कितना आराम है आपको? ये लगा लो कि अगर मेरे को, मैं बिल्कुल चारपाई से उठ नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं चलती फिरती हूँ और मैंने मेड भी हटा दी और मैं सारा काम खुद करती हूँ घर में। तो वैदिक उपचार के बारे में क्या कहना है आपका? वैदिक उपचार सर बहुत अच्छा है, और मैं कहती हूँ कि जिसको भी कोई दुख तकलीफ है वो अंग्रेजी दवाइयों से अच्छा है इस चीज़ का इलाज करे, वैदिक उपचार का इलाज करे और बहुत बेनिफिट होगा। हाँ जी। प्रकृति चिकित्सक अनिल बंसल जी के बारे में क्या बात? कितने महीने इलाज किया? सर अभी तो मैंने 2 महीने ही दवाई ली है, लेकिन मेरे को 50% आराम है इसमें। और अनिल बंसल जी का तो यार दुनिया तरसती है इनसे बात करने के लिए टीवी पर, और हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास में ही रहते हैं और हम साक्षात इनको देख रहे हैं। हमारे लिए तो भगवान ही है जिन्होंने हमें ठीक किया है, क्योंकि मैंने अंग्रेजी इलाज बहुत किया, 6-7 साल से मुझे बीमारी दी है और अब मेरे को बहुत आराम है। क्या नाम? दोस्तों ये देखो इनका निजी मत था, अब 50% इनको लाभ मिलेगा। जो चारपाई से उठ ही नहीं पाती थी लेडीज, अब अपना काम भी खुद करिए, मेड को भी हटा दिया। अब आपके सामने, क्योंकि ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ही इतना इफेक्ट करती हैं। जब आपकी नसें खुलने लग जाती तो अपने आप आराम पड़ जाता है। हमारा मेन काम होता है नसों को ही खोलने का, बस, और कुछ नहीं करते हमारे डॉक्टर भी। जब हमारी डॉक्टरों से बात होती है हम कहते, वो कहते जी हम नसों के खोलने की दवाई देते हैं। जैसे नसें खुलती खून का संचार जाने लग जाता, पेशेंट जो बेड पर उठने लग जाता। और कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है दोस्तों। 2 महीने से दवाई खा रहे, 50% आराम है, और धीरे धीरे आराम पड़ गया होगा। क्योंकि जब मैं गया तो बाइट ली, हस्बैंड भी साथ ही बैठे थे, कि हम तो दोनों से पूछते हैं। और खुद कह रही थी मैं, ये दोस्तों कोई चमत्कार नहीं है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद का एक अनूठा संगम है। जैसे जैसे आप करते हो, जब आप अपने पर ध्यान देते हो तो बहुत इफेक्ट आता है दोस्तों। मैं तो कहता हूँ खुद को प्रणाम करो, खुद को अपने छुओ, पूरा हाथ को ले जाओ पीछे तरफ और पैरों को अपने टच करो, मतलब अपने आप को ही प्रणाम करो दोस्तों। सबसे पहले
बाद में और किसी को करो। जब आप खुद प्रणाम करने लग जाओगे, अपने पैरों को छूने लग जाओगे, ज़िंदगी बदलने लग जाएगी। और ये जो आभा मंडल की क्रिया बताई है, जो नील्स पर हम तेल बताते, यम का दिया बताते हैं, आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। आज का प्रोग्राम हम यही ख़त्म कर रहे हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। आपका कोई भी कमेंट्स हो तो हमें भेजें, लिखें। कोई भी बीमारी हो या जो फ़ोन नंबर दिया हो इस पर फ़ोन करें। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो एक आदमी को शेयर करें, बस आप एक ही को दे दें बस। अगर अच्छा ना लगा तो मत शेयर करें दोस्तों। अगर अच्छा लगता हो तो प्रोग्राम किसी न किसी अपने दोस्त को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।